नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जस्टिन ट्रूडो को अपनी ही पार्टी के भारी विरोध के बाद पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वो पहले ही खालिस्तान समर्थन की आड़ में देश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा चुके हैं। कनाडा के भारत से खराब रिश्तों के जनक भी ट्रूडो को ही माना जाता है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब कनाडा ट्रैक पर आता नजर आ रहा है। कनाडा के मंत्री ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS द्वारा समर्थित हिज़्ब उत तहरीर की अक्ल ठिकाने लगाती है। उनका कहना है कि वो इस ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे। सार्वजनिक सुरक्षा के सहयोगी मंत्री राचेल विंडायन ने एक बयान जारी कर ये बात बताई। इतना ही नहीं, हिज़्ब उत तहरीर संगठन ने गैर मुस्लिम देशों के खिलाफ 18 जनवरी को कनाडा के मिसियांगा इलाके में सम्मेलन करने का फैसला लिया था। अब कनाडा के मंत्री ने इस संगठन से कहा है कि वो 18 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम की बुकिंग को रद्द कर दे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे ट्रूडो के जाते ही कनाडा ट्रैक पर आने लगा है, इसके पीछे की वजह क्या है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद से ही कनाडा ट्रैक पर क्यों आ रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये सच की ताकत है, डिवाइन जस्टिस है। और मैं बार बार कहता हूं, इस बात को आपको यकीन करना चाहिए। इस देश के ऊपर 2014 के बाद से भोलेनाथ की कृपा है। देखिए, 5.5 करोड़ लोग नहा के चले गए, कोई घटना नहीं घटी, है ना। 5 करोड़ जनता, कई सारा का बहुत सारे देश की इतनी जनसंख्या नहीं है। वो 2 दिन में आकर के निपट के चले गए। क्या हो रहा है? कनाडा में पड़ रहा है डंडा और पंजाब में पड़ रहा है फंदा। आप समझिए वाई। ये खालिस्तानी ISI कनाडा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसको भी समझना जरूरी है, तब आपको यह बात समझ में आएगी भाई कनाडा में आखिर हो क्या रहा है। कनाडा में एक ऐसी सरकार आ गई जिसे वहां के लोग वहां का पप्पू कहते हैं। कनाडा का पप्पू है ट्रूडो। बाप भी इसका प्रधानमंत्री था। वही खानदानी चला आ रहा है और वही आदत खराब, उल्टी पुल्टी चीज पीने का, खाने का, है ना, सूंघने की आदत। हिंदुस्तान आया था G20 में, मालूम चला उसके प्लेन में ही ड्रग्स मिल गए थे। 3 दिन फालतू रख के गया था यहां से, क्या क्लियरेंस मिलने में दिक्कत हो गई। प्रधानमंत्री था, बच गया। नॉर्मल कनाडाई होता तो तिहाड़ जेल के अंदर बंद होता। यह हकीकत है। तो आप जैसे लोगों को वोट करोगे, जैसे नेताओं को अपने सिर पे बिठाओगे, वही हाल होगा। आपने एक कॉमेडियन को अपना राष्ट्रपति बना दिया, तो देखिए यूक्रेन का क्या हाल हुआ। इसलिए सोच समझ के वोटिंग करनी चाहिए। अब वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे ये लोग आतंकवादी संगठनों की मदद से वहां पे सरकार चला रहे थे। ये कौन है? जसमीत सिंह। उसने एक अलग पार्टी बना ली है, अलग पार्टी बना ली है। मामला ऐसा खराब हो गया कि वो खालिस्तानी है। वो जसमीत सिंह, उसके पूरे सब खालिस्तानी लोग हैं। और इन बेवकूफों को ये बात समझ में नहीं आई। जब आंकड़ा समझ लेते हैं, कुल मोटा मोटी आंकड़ा मैं दे रहा हूं, जो कनाडा में हिंदुस्तानी मूल के लोग हैं वो 20 लाख के आसपास है। कनाडा मैप में देखने में बड़ा रहता है, पॉपुलेशन बड़ा कम है, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो सपोर्ट नहीं करता। वो टुंड्रा टाइगा का रीजन है, वहाँ पे 7-8 महीना बर्फ ही रहता है। तो खैर, तो ये 20 लाख मोटा मोटी आप समझ लीजिए, उसमें 9 लाख के आसपास सिख है। सिख, और इस 9 लाख सिख में 5 से 7%, मतलब मोटा मोटी
30-40 हज़ार 50 हज़ार के आसपास ऐसे तत्वों की संख्या है जो पाकिस्तानी दलाली का काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, खालिस्तान के नाम पे तमाशा करते हैं। लेकिन वो बड़े वोकल हैं, वो बड़े वोकल हैं, माइनॉरिटी में हैं लेकिन बड़े वोकल हैं। तो लगता है कि भाई सारे सिख जो है खालिस्तानी हो गए। भाई पाकिस्तान पंजाब में आकर के करो ना, तो सिख लोग जूते मार के भगा देंगे इसको। अब पप्पू इसलिए राजनीति का है कि उसको ये डायनेमिक समझ में नहीं आया। तो ये जो पन्नू वन्नू जब पूरा केस हुआ, पूरा खेल हुआ, और जो मौत हो गई एक खालिस्तानी टेररिस्ट की, जिसको लेकर के इतना बड़ा इशू बना लिया इन यही माइनॉरिटी 50,000 खालिस्तानियों के चक्कर में कि आपने हिंदुस्तान से रिश्ते तोड़ लिए। और इसका इंपैक्ट ये हुआ कि आप देखिए कि पूरी की पूरी इंडियन कम्युनिटी ट्रूडो के खिलाफ चली गई। और जो मैंने कहा सच की जीत, डिवाइन जस्टिस, किस्मत उसकी खराब थी। अमेरिका में ट्रंप जीत गए, मतलब नीम के ऊपर करेला चढ़ गया ट्रूडो के लिए। तो वैसे ही मजाक उड़ा रहा था उसका, रिश्ते खराब हो गए। तो अब वहां पे जो लोग जेन्युइन लोग होंगे वो तो सोचेंगे भाई क्या गड़बड़ चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक काम कर दिया है, अब ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। ये विरोधी नहीं मानेंगे लेकिन मन मन जो हो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि 2014 के बाद दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुस्तान से पंगा नहीं ले सकती, हिंदुस्तान से पंगा नहीं ले सकती। और जो पंगा लिया वो बर्बाद हुआ। चाइना देखिए, चाइना बहुत खराब स्थिति में आ गया है। 1.25 लाख ट्रुप आपने लद्दाख के पास आप लेकर के आ गए। पूरी दुनिया को मालूम है कि वहां पे टेंस्ड माहौल है। आप वापस चले गए, वापस आपको जाना पड़ा। क्या रह गई आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग? आप दुनिया का दादा बनने चाह रहे थे और इंडिया से जो है हार मान के आप पीछे चले गए। तो आपकी तो मिट्टी पलित होगी। क्यों? इकॉनमी बर्बाद हो रहा है। 2 सुरमा और पैदा हुए थे, ये पाकिस्तान तो खत्म ही कर दिया। पाकिस्तान तो इसलिए डिस्कशन में नहीं कर रहा मैं। मोदी ने पाकिस्तान को बिल्कुल डब्बे में बंद करके अरेबियन सी में फेंक दिया है। वो कभी भी उस देश टूट सकता है, वो रिवाइव नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 370 को हटाने के बाद ये टर्की और मलेशिया ये बीन बजाना शुरू कर दिए थे कि मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नाक रगड़ के टर्की ने माफी मांगी, मलेशिया तो दंडवत हो गया। इलाज सबका हो रहा है। यह बहुत फड़फड़ाया ट्रूडो, नॉट कनाडा, ट्रूडो। तो क्या ट्रीटमेंट हमने दिया, वो उसको बुरा लग गया। हमने पंजाब में बैठे जितने जो कॉन्सुलेट के लोग थे 24 बोले बाहर जाओ, नहीं चाहिए यहां पे, नॉट रिक्वायर्ड, आउट, भगा दिया गया, भगा दिया गया। करते रहो जितना जो करना है। तो इन सारी चीजों को लेकर के वहां कनाडा के अंदर में भी लोग सोचने लगे भाई इस पागल आदमी के चक्कर में देश बर्बाद हो जाएगा। ये नया नया प्रेसिडेंट आया है, वो पूरे कनाडा को 51वां स्टेट बता रहा है यूएसए का। भाई यूएसए में 50 स्टेट है और ट्रंप साहब ने एक ट्वीट कर दिया कि जो है 51वां 51 वो जो स्टेट जो है वो कनाडा है। तो ये आप समझिए कि भाई क्या मसला चल रहा है। तो उसको हटना पड़ा। अब हटना पड़ा तो जब इस्तीफा दे दिया तो जो लोग वहां पे है वो ढूंढ रहे हैं कि भाई कैसे चीजों को बेहतर किया जाए। तो पहली चीज ये बात समझ में आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी दोनों वो टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये डिप्लोमेटिक चैनल से कह दिया गया है
कि इफ यू स्टार्ट ब्रीडिंग टेररिस्ट तो रिश्ते क्या होंगे वो भूल जाओ। अभी पागल सन की वहां पे कांड कर गया अमेरिका में, ट्रंप साहब के घर के नीचे ही, उसको ट्रंप बिल्डिंग के नीचे ही ब्लास्ट कर दिया। और वो आईएसआई का जिहादी संगठन वो 18 तारीख को पूरे नॉन इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर धावा बोलने के लिए वहां पे कॉन्फ्रेंस कर रहा है, रैली कर रहा है। ये वो संगठन है जो हमास अटैक करता है तो सेलिब्रेट करते हैं, अमेरिका के ऊपर अटैक होता है तो ये सेलिब्रेट करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, वो ट्वीट हो जाएगा, को टैग कर देगा ट्रंप को टैग कर देगा एलन मस्क को टैग कर देगा मोदी को, कि बोलेंगे भाई देखो वो तो सुधरा नहीं है लोग, तो उसके ऊपर रोक लगाया गया है। ये गतिविधियां बंद हो रही हैं। गतिविधियां बंद होने का मतलब क्या है कि हिंदुस्तान ने भी चाबी टाइट किया है। कनाडा से एक एक पैसा जो आ रहा है उसके ऊपर वॉच रखा जा रहा है। मैंने क्यों बोला पंजाब भाई, किसान आंदोलन हो रहा है अभी भी, बॉर्डर पे है ना। पिछले बार की तरह क्यों नहीं हो रहा? पिछली बार कनाडा से माल आ रहा था, इस बार माल रुक गया है। सीधा ये आंदोलन जीवी है, माल दलाल लोग है, कोई किसान थोड़े ये लोग। और दिक्कत यह है कि भाई वहां क्या किया जाए, कैसे पैसा लाया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो किसान नेता था जो टेररिस्ट बन गया, चुनाव लड़ लिया, जीत गया, जेल में अभी भी बंद है। उसने पार्टी लॉन्च कर दी, पार्टी फंडिंग लेगा, पार्टी लॉन्च कर दी उसने। तो आप देखिए कि जो किसान आंदोलन से लेकर पंजाब की पूरी राजनीति किस तरीके से ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए बार बार देश की जनता को और हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, इस पर नजर रखने की आवश्यकता है कि हिंदुस्तान का विपक्ष, उसके लीडर्स, क्या ये लोग उन लोगों के साथ हाथ तो नहीं मिला रहे जो हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, आईएसआई के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं? कहीं ये लोग खालिस्तानियों के हाथ की कठपुतली तो नहीं बने हुए हैं? जॉर्ज सोरोस के पैसे पे यहां पे राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? देश विरोधी ताकतों के एजेंट तो नहीं बन गए? ये दायित्व तो आज बन गया है हर हिंदुस्तानी का। कारण नजर खोलिए, दुनिया भर में जब आप बड़े होते हैं, इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल पावर, तो दुनिया भर की शक्तियां हिंदुस्तान को नीचा दिखाने, हिंदुस्तान को तोड़ने, हिंदुस्तान को कमजोर करने की साजिशें रच रहे हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हिंदुस्तान के लिलीपुटियन लीडर्स, वो भी उसका जाने अनजाने में हिस्सा बन चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो खालिस्तानी आतंकवाद से समेत कनाडा ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद इस संगठन पर लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी है। गैर मुस्लिमों से नफरत करने वाले इस संगठन को अब एक एक कर सबक सिखाया जा रहा है, जिससे ट्रूडो भी छटपटा उठे हैं। लेकिन अब कनाडा के रुख को देखकर लग रहा है कि वो सुधरने की शायद कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लेता है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।